कभी आपने महसूस किया है कि दुनिया बहुत तेज हो गई है, लेकिन इंसान बहुत खोखला? हर चीज तुरंत मिल जाती है, लेकिन संतोष कहीं नहीं मिलता। हर सवाल का जवाब इंटरनेट पर है, लेकिन मैं कौन हूं, इसका जवाब किसी के पास नहीं। शायद यही संकेत है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया था कि एक समय आएगा जब इंसान बाहर से बेहद उन्नत होगा, लेकिन भीतर से खाली। वो आकाश छुएगा, लेकिन आत्मा को भूल जाएगा। वो मशीनें बनाएगा, लेकिन इंसान बनना भूल जाएगा। उस समय को किसी ने विनाश का युग नहीं कहा था, उसे कहा गया था भ्रम का युग। आज इंसान को लगता है कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ वही जानता है जो उसे दिखाया गया है। इतिहास सिर्फ यादों का संग्रह नहीं होता। इतिहास अक्सर वही होता है जिसे बचा लिया गया हो। बाकी सब या तो जला दिया जाता है, या दबा दिया जाता है, या फिर कहानी बनाकर बच्चों को सुना दिया जाता है। सोचिए, अगर कभी ऐसा ज्ञान रहा हो जो इंसान को बहुत शक्तिशाली बना सकता था, तो क्या वो ज्ञान सबके लिए खुला छोड़ा जाता, या फिर उसे धीरे धीरे गायब कर दिया जाता? आज हम जिन चीज़ों को आधुनिक कहते हैं, नेटवर्क, एनर्जी, साइकोलॉजी, माइंड कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, इन सब के बीज बहुत पुराने विचारों में छुपे हुए मिलते हैं। लेकिन उन विचारों को कभी सीधे पढ़ाया नहीं गया। उन्हें धर्म बना दिया गया, कविता बना दिया गया, या फिर प्रतीक कह के टाल दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर इंसान सच में समझ जाए कि उसका दिमाग क्या कर सकता है, तो उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। कलयुग को अक्सर अंधकार का युग कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि कलयुग प्रकाश से डरता है। इस युग में अंधेरा इसलिए नहीं है कि रोशनी नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि रोशनी दिखाना मना है। आज सवाल पूछना विद्रोह माना जाता है, सोचना खतरा बन गया है, और चुप रहना समझदारी। अगर यही कलयुग नहीं है, तो फिर क्या है? पुराने ग्रंथों में एक बात बार बार आती है कि जब सच बोलने वाले कम हो जाएंगे और झूठ आरामदेह बन जाएगा, तब अंत की शुरुआत होगी। लेकिन ये अंत शहरों के जलने से नहीं आएगा, ये अंत दिमागों के बंद होने से आएगा। आज इंसान को ये भी तय नहीं कि वो किस पर विश्वास करे। हर जानकारी संदिग्ध है, हर सच अधूरा है, हर कहानी किसी न किसी एजेंडे से जुड़ी है, और इसी भ्रम में इंसान धीरे धीरे खुद से कटता जा रहा है। कभी ध्यान दिया है, हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन याद कुछ भी नहीं रखते। हम हर पल को कैद करते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। शायद यही वो स्थिति है जहां से पतन शुरू होता है। कुछ पुराने लेखों में लिखा है कि जब इंसान प्रकृति से अलग हो जाएगा, तो प्रकृति उसे याद दिलाएगी कि असली शक्ति किसके पास है। आज मौसम बदल रहा है, धरती कांप रही है, समुद्र सीमाएं लांघ रहा है, और हम इसे सिर्फ जलवायु परिवर्तन कहकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ पर्यावरण की समस्या है, या फिर ये चेतावनी है? इतिहास में हर सभ्यता का अंत तलवार से नहीं हुआ। कुछ सभ्यताएं अहंकार से खत्म हुईं, कुछ लालच से, कुछ इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को अजेय मान लिया। और हर बार अंत से पहले एक चीज समान थी, लोगों ने संकेतों को नजरअंदाज किया। आज भी संकेत हैं, लेकिन हम उन्हें मीम बनाकर हंस देते हैं, या फिर खबर बनाकर भूल जाते हैं। कलयुग का अंत किसी एक दिन नहीं होगा, वो किसी घोषणा के साथ नहीं आएगा। वो उस दिन शुरू होता है जिस दिन इंसान सोचने की जिम्मेदारी छोड़ देता है, या फिर उस दिन खत्म होता है जिस दिन इंसान फिर से सवाल पूछना सीख लेता है। शायद यही वजह है कि हर युग के अंत में एक ही बात दोहराई जाती है, सत्य कभी नष्ट नहीं होता, वो बस इंतजार करता है। किसका? उस इंसान का जो डर से बड़ा हो जाए, जो भीड़ से अलग सोच सके, जो पूजा से ज्यादा समझ को महत्व दे। शायद कलयुग का अंत बाहर नहीं होगा, वो अंदर होगा। और जब वो शुरू होगा, तो ना कोई शोर होगा, ना कोई युद्ध, ना कोई घोषणा। बस एक दिन इंसान फिर से इंसान बनना शुरू कर देगा, और वही दिन कलयुग का अंत होगा।